राम राम दोस्तों। मेटल और स्टील सेक्टर की चमक अब और बढ़ने वाली है क्योंकि श्याम मेटालिक्स ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे पेश कर दिए हैं। इस बार सिर्फ मुनाफा ही नहीं, कंपनी ने जेब भरने वाला काम भी किया है। चलिए खोलते हैं इसका पूरा कच्चा चिट्ठा। बने रहिए ठाकुर मार्केट एज पर। इनकम, कमाई। भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कमाई की। इस क्वार्टर यानी मार्च 2026 में श्याम मेटालिक्स ने टोटल 5,269 करोड़ की कमाई की है। अगर पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर से देखें, जहां कमाई 4,473 करोड़ थी, तो वहां से बहुत तगड़ी जंप है। और पिछले साल मार्च के 4,202 करोड़ के मुकाबले तो कमाई में आग लगी हुई है। एक्सपेंसेस, खर्चा। अब जरा खर्चों पर भी नजर डाल लेते हैं क्योंकि बिना खर्चा जाने मुनाफा समझ नहीं आता। इस क्वार्टर में कंपनी का कुल खर्चा 4,513 करोड़ रहा है। पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर में ये 3,934 करोड़ था और पिछले साल इसी मार्च में ये 3,632 करोड़ के आसपास था। कमाई बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़े हैं, जो कि बिजनेस में लाजमी है। नेट प्रॉफिट, असली मुनाफा, बड़ी छलांग। अब आते हैं मुनाफे पर। इस क्वार्टर में कंपनी ने 311 करोड़ का शुद्ध मुनाफा छापा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले क्वार्टर यानी दिसंबर में ये मुनाफा सिर्फ 197 करोड़ था और पिछले साल मार्च में 220 करोड़। मतलब क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो मुनाफा लगभग 60% बढ़ गया है। इससे कहते हैं असली तेजी। लेकिन रुकिए, असली मजा तो अब है। कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए ₹2.70 का डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। यानी मुनाफा भी मिला और अब अकाउंट में एक्स्ट्रा कैश भी आएगा। ईपीएस, इन्वेस्टर्स की कमाई। अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस की बात करें तो वो भी रॉकेट बन गया है। इस बार यह बढ़कर ₹11.20 पर आ गया है। पिछले क्वार्टर में यह सिर्फ ₹7.10 था। हर लेवल पर कंपनी ने इन्वेस्टर्स की लॉटरी लगा दी है। कंक्लूजन, ओवरऑल श्याम मेटालिक्स ने मेटल सेक्टर में अपना दबदबा साबित कर दिया है। मुनाफा भी बढ़िया और डिविडेंड का तो कहना ही क्या। लेकिन दोस्तों, अब मेरा सवाल कुछ हटकर है। क्या आपको लगता है कि श्याम मेटालिक्स अब टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी बड़ी कंपनीज को टक्कर देने के लिए तैयार है, या ये सिर्फ एक टेम्परेरी उबाल है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। वीडियो को लाइक करो और ठाकुर मार्केट एज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।